भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। संस्करण का विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। IISF 2023 का लक्ष्य बड़े पैमाने पर जनता और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योग के पेशेवरों, उद्यमियों और विज्ञान संचारकों जैसे विभिन्न स्तरों के हितों वाले व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IISF 2023 के बारे में जानकारी देते हुए DD न्यूज से खास बातचीत में कहा कि भारत की वैश्विक सर्वोच्चता उसकी वैज्ञानिक क्षमता से तय होगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 और कोविड वैक्सीन की हालिया उपलब्धियों ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर खड़ा कर दिया है। ये महोत्सव 3 स्तरों पर मनाया जाएगा। ये 4 दिवसीय पब्लिक आउटरीच फेस्टिवल जिसका आयोजन तो एकेडमिशियंस और वैज्ञानिक करेंगे, लेकिन जिसका टारगेट ऑडियंस रहेगा आम इंसान, ताकि भारत का कोई भी नागरिक, आखिरी कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी इस नए शोध से अपने आप को वंचित ना रख सके। और साथ ही साथ युवा वर्ग, कच्ची उम्र के बच्चे, किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि चंद्रयान इत्यादि की सफलता के बाद बहुत अधिक रुचि जागृत हुई है देश भर में, विशेषकर युवाओं में। तो किस प्रकार उसको सही माने में लाभदायक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। इस बार की थीम में भी अमृतकाल और रीच टू मासेस रखा गया है। ये थीम भी आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि 2047 के भारत के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, युवा हो कि बुजुर्ग हो। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और उसका स्तर भी अधिकतर वैज्ञानिक मूल्यों पर ही आधारित होगा। देश भर में जितना भी विकास, जितनी भी ग्रोथ हो रही है, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और उसको हासिल करने के लिए, उसको पर्याप्त लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य है कि हम हर नागरिक को उसमें इन्वॉल्व करें। और इसीलिए पब्लिक आउटरीच ऑफ साइंस फॉर अमृतकाल, यानी अमृतकाल को हम स्वर्णीय काल तक ले जाएं, उसको स्वर्णीय काल में परिवर्तित कर सके आने वाले 20 वर्षों में। 17 इसमें सब्जेक्ट रखे गए हैं, तो किस तरह से जो आपने आम आदमी की भागीदारी कही है, तो हर एक व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा, किस तरह से उसे इसका महत्व बताया जाएगा? एक तरफ हमारी सक्सेस स्टोरीज रहेंगी, दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पर विज्ञान और नवाचार की भूमिका रहती है, उसके कौन कौन से टारगेट पॉपुलेशन है, जहाँ पर बच्चे भी हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी हैं, एडोलेसेंट्स भी हैं, स्त्रियाँ, पुरुष, महिलाएं, अलग अलग सेशंस को लेकर के स्टेक होल्डर्स के साथ मीट दी एक्सपर्ट सेशन भी रहेंगे। यानी एक प्रकार की कार्यशाला भी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ उसमें उत्सवमय माहौल रहेगा। बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ एकेडमिक्स नहीं होगी, और इसीलिए इसको साइंस फेस्टिवल का नाम दिया गया है।